भारत भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। आज हम भारत के मंदिरों के विषय में जानेंगे। इसे हम भारत भ्रमण भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में दो मंदिर बहुत फेमस हैं, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम चमोली जिला में अलकनंदा नदी के किनारे है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिला में मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये भगवान शिव को समर्पित है। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के कारण बड़ा भीषण बाढ़ आया था और पूरी मंदाकिनी नदी की घाटी बाढ़ में डूब गई थी। उसमें केदारनाथ मंदिर को थोड़ी क्षति पहुंची थी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसे चंदेल शासक राजा विद्याधर ने निर्माण करवाया था। उड़ीसा में 3 मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध हैं, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, बल्कि सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। लिंगराज मंदिर शिव जी को डेडिकेटेड है, लेकिन यहाँ शिव की उपासना भगवान हरिहर के रूप में होता है। भगवान हरिहर शिव और विष्णु के संयुक्त रूप को कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के गंग शासकों ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो रथ के रूप में है, जिसके नीचे पहिए लगे हुए हैं। उसके ऊपर सूर्य मंदिर स्थापित है। मंदिर के एक तरफ 7 घोड़े हैं, एक दिशा में भागते हुए। ऐसे लगता है जैसे 7 घोड़े मंदिर को खींच रहे हों। इसे उड़ीसा के गंग राजा नरसिम्हदेव ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर में एक वार्षिक रथ यात्रा मनाई जाती है। 3 अलग अलग रथ होते हैं। एक पे भगवान जगन्नाथ स्वयं होते हैं, दूसरे पर उनके भाई बलभद्र और तीसरे पर कृष्ण की बहन सुभद्रा होती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ी पर है। ये चित्तौड़ जिले में है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है। यहाँ भगवान शिव की आराधना होती है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजराज प्रथम ने करवाया था, इसलिए हम इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये दुनिया में ग्रेनाइट का बना हुआ पहला और एकमात्र मंदिर है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है। कांचीपुरम को कांचीवरम भी कहते हैं। कांजीवरम पल्लार नदी के किनारे है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती के बीच डांस प्रतियोगिता दर्शाई गई है। यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पर है। रामेश्वरम मंदिर या रामनाथ स्वामी मंदिर ये भगवान शिव का मंदिर है। माना जाता है कि लंका की चढ़ाई के दौरान भगवान राम के हाथों किसी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी, तो उस पाप के मुक्ति के लिए भगवान राम ने शिव की पूजा की थी। उसी मान्यता के आधार पर यहाँ भगवान शिव की मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। शिव और पार्वती की पूजा होती है। इसका दूसरा नाम है मीनाक्षी कौशलेश मंदिर। मीनाक्षी यानी पार्वती जी और कौशलेश भगवान शिव हैं। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली जैसी आँखों वाली। बाबा अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में है। वृहद हिमालय पर स्थित यह एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है। ये गुफा मंदिर कैसे हो गई? हुआ ये कि साल भर गुफा के छत पर बर्फ जमी रहती है। गर्मी आते ही ये पिघलना शुरू करती हैं और नीचे जल बूंदें टपकती रहती हैं, और जल की बूंदें जैसे ही जमीन पर पड़ती हैं दोबारा बर्फ बन जाती हैं। इस प्रक्रिया के लगातार चलते रहने से जमीन पर 10 से 15 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। आषाढ़ के पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में इसे दर्शन के लिए खोला जाता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि जो बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है, इसके आसपास का बर्फ जो है भुरभुरा होता है, पाउडर की तरह होता है, कच्चा होता है। लेकिन शिवलिंग कठोर बर्फ होता है। चारों तरफ भुरभुरा बर्फ और उसके बीच एक कठोर बर्फ का शिवलिंग, ये भी एक तरह का चमत्कार माना जाता है। हरिमंदिर साहिब अमृतसर, इसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में इसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई थी।
इसका एक और नाम है श्री दरबार साहिब, सिखों का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। अमृतसर वास्तव में एक तालाब है और उस तालाब के बीचों बीच मंदिर है। इस तालाब का निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1574 में करवाया था। बाद में 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक सूफी संत मियाँ मीर से 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। यानी स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुस्लिम संत ने रखी। वैसे स्वर्ण मंदिर को पूरी तरह धर्म निरपेक्ष मंदिर माना जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह, जो एक आंख से काने थे, मंदिर पर सोने की परत चढ़वा दिया। हरमंदिर साहिब में दर्शन करने से पहले अमृतसर में स्नान करना आवश्यक माना जाता है। दिल्ली में 3 प्रमुख मंदिर हैं। अक्षरधाम मंदिर श्री स्वामी नारायण का मंदिर है। यह दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ का मुख्य देवता लक्ष्मी और विष्णु है। तीसरा मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर। मथुरा में इस्कॉन मंदिर, मथुरा के वृंदावन में है। वास्तव में ये कृष्ण और बलराम का मंदिर है, इसलिए इसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। सांची स्तूप, वास्तव में ये एक समाधि स्थल है। यहाँ महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में करवाया था। राजस्थान में एक जिला है सिरोही, जो अरावली पर्वत पर है। अरावली पर्वत के माउंट आबू पे दिलवारा का जैन मंदिर है। वैसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दिलवारा के जैन मंदिर में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। ये मंदिर संगमरमर की बनी हुई है। यहाँ की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। पत्थरों को काट काट कर जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, मनुष्यों की, पेड़ों की, जानवरों की, वो अद्भुत है। ऐसे लगता है पत्थरों को काट कर नहीं बल्कि मोम को काट कर बनाया गया है। इतनी सफाई से चिकना किया गया है कि लगता है कि पत्थर की नहीं मोम की हो। यहाँ एक मूर्ति है आदिनाथ की, उनकी आंखें सच में हीरे की बनी हुई है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है। भगवान गणेश की प्रतिमा का सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई है। आमतौर पे हम जिस गणेश की पूजा करते हैं उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई होती है, लेकिन सिद्धि विनायक जो है उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई होती है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में बेलारी जिले में एक स्थान है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये मंदिर बनाया गया था। यह भगवान शिव का मंदिर है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। जैन साहित्य से पता चलता है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। इस अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन से मोह भंग हो गया। उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ गया। उसने एक जैन साधु भद्रबाहु के साथ जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो राजपाट छोड़कर श्रवणबेलगोला चले आए भद्रबाहु के साथ और श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया संलेखना पद्धति के तहत। संलेखना पद्धति मतलब होता है व्रत और उपवास रखकर अपने शरीर को त्याग देना। वास्तव में गोमतेश्वर एक प्रतिमा है 57 फीट ऊंची। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। बाहुबली पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। यहाँ महामस्तक अभिषेक किया जाता है हर 12 वर्ष के बाद। ये जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में त्रिकूट पहाड़ी पे है। कटरा से पैदल चढ़ाई की जाती है। सोमनाथ मंदिर शिव का मंदिर है। इस मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रमण हुआ। इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई ने पुनः निर्माण करवाया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के विश्रामा अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। यह तिरुवनंतपुरम में है। यह अपने खजाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में है। यहाँ पुरुषों को केवल धोती पहनकर और स्त्रियों को केवल साड़ी पहनकर जाना होता है।